प्यारे बच्चों, अब आप देखिए बचपन पाठ का पार्ट 5 और उसका भी पार्ट 1। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। लेखिका यहाँ शिमला के एक फल काफ़ल की बात कर रही है। बच्चों, काफ़ल एक फल है और यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है। गर्मियों में इसका प्रयोग होता है। आप चित्र में इस काफ़ल फल को देख सकते हैं। ठीक है, खट्टे मीठे, ये खट्टे और मीठे होते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। ठीक है, रस भरी, रस भरी, ये आप चित्र में देखिए, ये रस भरी है। ये भी शरीर के लिए लाभदायक फल है। इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख बढ़ती है और जो सांस के रोगी होते हैं उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद होती है। फिर लेखिका कहती है कसमल। कसमल भी बच्चों शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला एक फल है। ये सब हिमाचल प्रदेश में होते हैं। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। जब लेखिका इन फलों को याद करती है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। मुंह में पानी भर आना मुहावरा है। इसका अर्थ है जी ललचाना। लेखिका का जी ललचा जाता है। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़। बच्चों, चेस्टनट आप चित्र में देखिए, ये चेस्टनट है। इसे बलूत भी कहा जाता है और शाह बलूत भी कहा जाता है। चेस्टनट तो अंग्रेज़ी में कहा जाता है। ठीक है, तो चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़। गज़ब होता है बच्चों बहुत बढ़िया। एक और बहुत बढ़िया चीज़ है। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। लेखिका बताती है कि चेस्टनट को आग पर पहले भूना जाता है और फिर उनके छिलके उतारकर खाया जाता है। चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने ज़ोर गरम, कई जगहों पर चना जो ये भुगड़ा होता है, भुना हुआ चना, इसको चना ज़ोर गरम भी कहते हैं। चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, अनारदाना होता है उसका चूर्ण चने के ऊपर डालकर और खाया जाता है। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। यानी आज भी वहाँ चने ज़ोर गरम की पुड़िया मिलती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। बच्चों, आपने देखा होगा कई बार चने या पापड़ी मिलाकर और उसको एक कागज़ की पुड़िया में डालकर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जो निरा शब्द आया है, निरा हाथ का कमाल है। निरा का मतलब होता है पूरी तरह से। ठीक है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाएं। ये जो चने होते हैं ये कागज़ की पुड़िया में लपेटे जाते हैं और पुड़िया आपने देखी है किस तरह से बनाई जाती है। जैसे मेहंदी की कीप होती है, नीचे से बिल्कुल पतली और ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है। इसको शंकु आकार कहते हैं। ठीक है, जैसे हैप्पी बर्थडे होता है हमारा और उस पर हम सिर पर जो टोपी लगाते हैं, ठीक है, वो भी शंकु आकार की होती है। वो ज़्यादा चौड़ी होती है और ये थोड़ा ऊपर से कम चौड़ा होता है ये जो पुड़िया, और इसमें चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते हैं। एक वक्त था, वक्त मैंने समय, एक ऐसा समय था जब फिल्म का गाना चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम। बच्चों, ये एक फिल्म का गाना है। पुरानी फिल्म थी एक क्रांति। उस क्रांति फिल्म में ये गाना आया है। तो लेखिका उस गाने को याद करती है। एक समय था जब फिल्म का गाना चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। बुरकवाना का मतलब होता है छिड़कवाना। यानी कुछ बच्चे जो तेज़ मसाला खाते थे वे उस पुड़िया में जो चने थे उन पर मसाला थोड़ा ज़्यादा डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान
घूमने तक यह पुड़िया चलती। पुड़िया चलने का मतलब है कि जब तक लेखिका और उसके भाई बहन गिरजा मैदान में घूमते थे तब तक ये पुड़िया समाप्त नहीं होती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लेखिका और उसके भाई बहन उस चने पापड़ी को एक एक चना एक एक पापड़ी को धीरे धीरे मुंह में डालते और वहाँ घूमते रहते, मस्ती से चलते रहते और उनके कदम उठाने में भी एक खास ही यानी एक विशेष ही रफ्तार थी, उनकी मस्ती से भरी चाल थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। छुटपन का अर्थ होता है बच्चों बचपन, यानी छोटे होते हुए। छोटे होते हुए हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। शिमला रिज एक जगह है शिमला में, वहाँ, ठीक है। ये एक पहाड़ी श्रृंखला है, पहाड़ियों पर ये एक जगह है शिमला रिज। काफ़ी अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। तो लेखिका वहाँ घूमती थी तो कहती है छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। कौन सा मौका बच्चों? शिमला रिज पर घूमने का और घोड़ों की सवारी करने का मौका हर बच्चे को कभी न कभी मिल जाता था। आगे देखिए, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते। कम तर का मतलब होता है बच्चों किसी और से कम। यानी लेखिका कहती है कि हम न जाने क्यों घोड़ों को कोई और पशुओं से कुछ कम समझते थे, उन पर हंसते थे, घोड़ों पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हरिष्ट पुष्ट और खूबसूरत। ननिहाल होता है बच्चों नाना नानी का घर, ठीक है। ननिहाल के घोड़े यानी मेरे नाना नानी के घर के आसपास, घर के क्षेत्र के जो घोड़े थे वो खूब हरिष्ट पुष्ट। हरिष्ट पुष्ट होता है हट्टा कट्टा या तगड़ा, बलवान, खूब हट्टे कट्टे और खूबसूरत। खूबसूरत मैंने सुंदर। ननिहाल के घोड़े खूब हट्टे कट्टे और सुंदर होते थे। उनकी बात फिर कभी, यहाँ लेखिका कहती है कि उन घोड़ों के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। बच्चों जाखू जो है, जाखू एक पहाड़ पर स्थित है, जाखू मंदिर है वहाँ और हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। तो सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च होता है बच्चों ईसाइयों का पूजा स्थल। चर्च को गिरजाघर भी कहते हैं और ईसाई धर्म के लोग वहाँ पूजा करते हैं। तो ऊंचा चर्च था वहाँ। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। तो गूंज का अर्थ होता है बच्चों प्रतिध्वनि, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, गूंज जब हम किसी खाली जगह पर, किसी बड़े बंद कमरे में या कुएं में या पहाड़ पर जाकर जब हम ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो हमारी आवाज़ लौटकर आती है। तो जो आवाज़ लौटकर आती है उस आवाज़ को गूंज कहा जाता है। गूंज का मतलब कोई भी आवाज़ नहीं, गूंज का मतलब है लौटकर आई हुई आवाज़। तो चर्च की, क्योंकि वो पहाड़ पर चर्च था और चर्च की जब घंटियाँ बजती थी तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती थी, ऊंची आवाज़ थी और वह आवाज़ दूर से फिर वापस लौटकर आती थी, ठीक है, और दूर दूर तक उनकी आवाज़ फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। प्रभु मैंने भगवान, यीशु मैंने ईसा मसीह। जो ईसाई लोग जिसकी पूजा करते हैं, जिसको अपना भगवान मानते हैं, उनको यीशु या ईसा मसीह कहा जाता है। तो लेखिका को ऐसे लगता जैसे उन घंटियों के संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ
कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का मतलब होता है बच्चों सूर्य का छिपना। जैसे शाम के समय सूर्य छिपता है तो उसे कहते हैं सूर्यास्त हो रहा है। तो सामने आकाश की तरफ दिखाई देने पर लेखिका को सूर्यास्त होता दिख रहा था। सूर्य छिप रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। पहाड़ों के मुखड़े का अर्थ है बच्चों चेहरे। पहाड़ों के जो चेहरे थे वो गहराने लगे। गहराना का मतलब होता है गहरा हो जाना, यानी क्योंकि शाम का समय हो गया था, सूर्य अस्त हो रहा था, इसका मतलब ये है कि अंधेरा शुरू हो गया था। तो जो पहाड़ थे उनके चेहरे अंधेरे से ढकते जा रहे थे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। टिमटिमाना का मतलब होता है बच्चों झिलमिलाना, यानी कि लगातार न चमकना, रह रहकर रुक रुक कर चमकना, उसे कहते हैं टिमटिमाना। जैसे तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, ऐसे ही देखते देखते वहाँ बत्तियाँ टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। यहाँ लेखिका देखो क्या कहने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ लेखिका वहाँ जो रिज था, रिज की रौनक यानी सुंदरता और जो मॉल की जो दुकानें थी उनकी चमक से बहुत प्रभावित हो रही है और बहुत हैरान हो रही है। अपनी हैरानी प्रकट करते हुए कह रही है कि रिज पर जो रौनक थी और जो माल की दुकानों की चमक थी वो बहुत सुंदर थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट शिमला में है। शिमला में एक माल रोड है और ये शिमला रिज है। माल रोड और रिज की ओर जाने वाली जो सड़क है वो सड़क जहाँ मिलती है वहीं पर स्कैंडल पॉइंट है। ये एक जगह है, ठीक है, शिमला में। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। उभरता मैंने प्रकट होता हुआ, बाहर निकलता हुआ, सुनाई देता हुआ कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर, यानी वहाँ आसपास के लोगों की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट 5 का पार्ट 1 समझ में आया होगा। बच्चों बड़े ध्यान से इसको आपने सुनना है, समझना है, एक एक शब्द का अर्थ भी आपको समझना है। जब आप अच्छे से इसे समझ लेंगे तो आपको इसके अभ्यास प्रश्न या इस पाठ के अन्य प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके प्रश्न आपने स्वयं बनाने हैं और उत्तर भी स्वयं बनाने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।